ये अल सादिक पब्लिक स्कूल से मैसेज आया कि सर क्या ये 8 क्लास के पेपर्स बाइलिंगुअल होंगे। तो जितनी भी क्लासेस के पेपर्स हैं वो सारे बाइलिंगुअल हैं। तमाम क्लासेस के पेपर्स बाइलिंगुअल हैं। बच्चा इंग्लिश में आंसर दे दे या उर्दू में आंसर दे दे, वो अगर सही लिखा होगा तो सही कंसिडर किया जाएगा। तो तमाम पेपर जो जितनी भी क्लासेस के हैं वो सारे बाइलिंगुअल हैं। 11 12 के अलावा 12 क्लास के पेपर्स भी हो रहे हैं, तो 12 के अलावा जितनी क्लासेस हैं उन सब के पेपर्स बाइलिंगुअल ही होंगे, क्लास 2 से लेके क्लास 8 तक। बबल शीट से मतलब सारे जो स्कूल पार्टनर्स हैं वो ये बात क्लियर करें कि कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं होगी, लहदा से कोई शीट नहीं दी जाएगी। पहले क्यूआरटी का जिस तरह पेपर होता है कि 4 सब्जेक्ट का इकट्ठा पेपर एक बनाया जाता है, एक बुकलेट बनाई जाती है, उसी बुकलेट के अंदर सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती है। तो इस दफ़ा भी सेम वही प्रोसीजर, सेम वही सारी चीज़ें होंगी। आपके एमसीक्यूज के नीचे जो 4 ऑप्शंस होती हैं, उन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसको आप उसका सर्कल फिल करना है। इस दफ़ा सर्कल फिल करना है और इसके अलावा कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है। बस बच्चों ने वो सर्कल फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बच्चों को सर्कल फिल करने की प्रैक्टिस करवाएं। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं कि वो ब्लैक बॉल पॉइंट से सर्कल फिल करें। लो बॉल पॉइंट है या लेड पेंसिल है, उसका यूज़ बच्चे को ना करवाएं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो मार्किंग होनी है वो बाद में सॉफ्टवेयर के ज़रिए मार्किंग होनी है। उन्होंने पेपर्स को स्कैन करना है, हर क्वेश्चन को स्कैन करना है। और स्कैनिंग में ब्लू बॉल पॉइंट है या लेड पेंसिल है ये क्लियर नज़र नहीं आती है। इसलिए आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं कि सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करें सर्कल को फिल करने के लिए, आंसर्स के क्वेश्चंस देने के लिए। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से बच्चों को पहले से प्रैक्टिस करवाई होगी, तो बच्चों के लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन से डॉक्टर अजीम साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमारी मीटिंग को। तो अभी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो आप सबको क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट से रिलेटेड या 7 मार्च वाले दिन जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी आपके साथ वो आपको क्लियर कर सकें। जी डॉक्टर अजीम सर, ओरिएंटेशन का हमने पहले से स्टार्ट कर दिया था, आपका वेट कर रहे थे, तो सर प्लीज़ आप जो बताना चाहते हैं क्यूटी से रिलेटेड वो बताएं। थैंक यू डॉक्टर इरफान साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम पैप पार्टनर्स। मैं डॉक्टर अजीम आपसे मुखातब हूँ। इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा बशर्ते ज़िंदगी आप और मैं सारे जिंदा रहे तो इंशाल्लाह 7 तारीख को QAT आपके स्कूलों में होने जा रही है। इस सिलसिले में आपका तावन हमें दरकार है और चंद एक गुजारिशात हैं जो मैंने आपसे करनी है। पेपर के ऊपर 2 घंटे लिखा होगा, लेकिन टेस्टर में आपको 2 घंटे 30 मिनट का मौका देगा जिसमें बच्चों ने करना है। पर्चे जो हैं खोलने से पहले आपने उसकी बाकायदा मुआयना करना है, उसकी सील को चेक करना है। उस लिफाफा सील होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। और जब वो खोले, आपके सामने खोले, आप ने उसके ऊपर साइन करने हैं। वो भी दोनों आप लोग जो हैं वो साइन करेंगे और मोहर भी आप अपनी लगा। बच्चों में पेपर तकसीम करने के बाद पेपरों के ऊपर एक नंबर लगा होगा जो कि उनके नंबर्स हैं, वो उनके अटेंडेंस शीट के ऊपर लिख देंगे और बच्चों से सिग्नेचर लेंगे। फिल करने के लिए ज़रूरी हदायत में से सबसे पहली हदायत ये है कि आपने ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल करना है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपके बच्चे लिखें। 2.5 घंटे इसलिए रखे हुए हैं कि बच्चे बबल फिल करेंगे। बबल फिल करने की स्पीड मुख्तलिफ है। आप बच्चों की अगर स्पीड पहले से अच्छी है तो 2.5 घंटे के अंदर वो आसानी के साथ कर। ऐसे पेपर 2 घंटे का, लेकिन बबल की वजह से हम एक्स्ट्रा शीट नहीं है, लिंगुअल है। उर्दू और इंग्लिश में लिखा होगा। बच्चा उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकता है। एक ही पेपर के ऊपर इंग्लिश में भी सवाल हल कर सकता है, उर्दू में भी हल कर। जो जगह प्रोवाइड की है उसी के अंदर आपने लिखना है। ये बच्चों को आपने समझाना है कि उसी के अंदर लिखेंगे। और फिर उसके बाद जब ये पेपर हो जाएगा, पेपर दोबारा रीपैक होगा। रीपैक होने के बाद आपने और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर दोनों उसको देखना और आपने सिग्नेचर कर देने। आपके सामने वो बंद हो, वो बंद होकर वो उसको ले जाए। बाकी पेपर जो हैं एक ही पेपर है, उसके अंदर चारों सब्जेक्टों में साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू के 25-25 नंबरों के वो 4 पेपर हैं। टोटल 100 नंबर है।
बाकी जो प्रेस की पॉलिसी है उसके मुताबिक टोटल में से आपने नंबर लेने हैं, किसी खास में फेल या पास का कोई प्रेस ने पहली दफ़ा आप लोगों के लिए ये इंतज़ाम किया है कि बच्चे आपका टेस्ट जो है, आपके बच्चों का टेस्ट आपके स्कूल के अंदर होगा। आपके बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक काबिल तहसीन अमल है, आपको इसका शुक्रगुज़ार होना है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जी, डॉक्टर इरफान साहब। जी सर, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे वज़ाहत की है। सर, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो टोटली बच्चे पेपर देंगे या ऑप्शन होगा? हाँ, 2 तरह से है। एक है 25% जो आपका है, 15 से कम हो तो सारे हैं और 15 से ऊपर 25% हैं। इन्होंने यानी प्रेस ने जो हमें दिया हुआ है वो हाज़िरी जो है वो 25% से ज़्यादा की है। लेकिन जो पेपर है वो हमने 25% का ही लेना है, क्लास की तादाद के मुताबिक जो 25% है। मसलन मैं मिसाल दूँ कि आपके सिलेक्ट बच्चे हुए हैं 40, लेकिन 25% जो है वो बनते हैं 32। 32 देंगे, लेकिन उन 40 में से 32 हों। तो पहले जो सिलेक्ट हुए वो हैं, अगर उनमें से कोई गैर हाज़िर है तो फिर जो बाकी सिलेक्ट हो उनमें से। ऐसा कोई बच्चा जो गैर हाज़िर हो और सिलेक्ट सारे खत्म हो जाएँ तो आप नया बच्चा वहाँ पे नहीं बिठा सकते। जी सर, मतलब कि जो लिस्ट आपकी तरफ से ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, अटेंडेंस लिस्ट में, उनके उन्हीं में अलावा से। उनके अलावा कोई और बच्चा नहीं हो सकता, उन्हीं में से बच्चे आप बिठाएँगे? ये पॉइंटर का लाज़मी बता दें कि ब्लैक यूज़ कर सकते हैं या नहीं? ब्लैक पॉइंटर सर क्या यूज़ कर सकते हैं? नहीं, नहीं, पॉइंटर, पेन और कच्ची पेंसिल तीनों मना है। सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करें। सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट और बहुत इमरजेंसी हो तो नीली बॉल। ठीक हो गया सर, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अ, ये सर आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि बबल शीट अलग से दी जाएगी, तो ये अलग से तो नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन के साथ ही जो आंसर्स हैं वहाँ पे फिल कर। हर सवाल के साथ 4 बबल्स बने हुए हैं, उन्हीं उन्हीं के ऊपर ही आपने ये करना है।